जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आज की हमारी कहानी है श्री जगन्नाथ की संपूर्ण कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम इस कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रावस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती है, परंतु प्रभु सबसे ज्यादा राधा जी का ही स्मरण करते हैं। रुक्मिणी जी एवं अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा व श्री कृष्ण के प्रेम व व्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण व बलराम को इसकी बनक न मिले। यह तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएगी, वहाँ कोई और दूसरा न आए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें भी अंदर न आने देना। माता ने कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण एवं बलराम वहां पर आ पहुंचे। सुभद्रा ने अंदर जाने से रोक लिया। इसे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित व्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम व सुभद्रा के हृदय में व्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके पैर हाथ सिकुड़ने लगे, जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यानपूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद वहां पर आ पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनको निहारते रहे। कुछ समय बाद जब तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कली काल में मैं इसी रूप में लीलाचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रदुम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करवाई। राजा इंद्रदुम्न श्रेष्ठ प्रजा पालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिसे सभी उन्हें स्मरण रखे। देवयोग से इंद्रद्युम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह एक ऐसा मंदिर का निर्माण करवाए जैसा दुनिया में कहीं और न हो। इंद्रद्युम्न विचारने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित की जाए। राजा के मन में यही इच्छा और चिंता चलने लगी। एक रात इसी पर गंभीर चिंतन करते सो गए। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी कि राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण करवाओ और मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। राजा नींद से जगा और सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की बात बता दी। राजा पुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्र उपचार के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा के मंदिर बनवाने की सूचना कारीगरों को हुई। सभी इसमें योगदान देने पहुंचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनाकर तैयार कर दिया गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति की समस्या अभी वैसे ही थी। राजा फिर चिंता में पड़ गए। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंतन में बैठे राजा की आंखों में आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की, प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? मैं इसी चिंता में हूँ, मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा करने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू झरझर रहे थे और वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे और आंखों से आंसू निकले जा रहे थे।
कि प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में सौपन में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा काम करवा लिया। हे प्रभु मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। उस रात को राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में उसे देववाणी सुनाई दी, हे राजन, या निकट ही में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है, तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रद्युम्न ने सपने की बात पुनः पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी खोज में निकल पड़े कि प्रभु की कृपा से सहज प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम प्रारंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दी। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान 4 दिशाओं में निकले। उन चारों में एक विद्वान थे, विद्यापति। वह चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत से अलौकिक घटनाएं हुई। विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़ गए। उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वन बहुत ही भयानक था और विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते वह वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य उन्हें एक पर्वत दिखाई पड़ा। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि और सुर में गीत सुनाई पड़ने लगा। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहाँ मृदंग, बंसी, करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते विद्यापति आगे बढ़ गए। वह जल्दी सी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ी के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई पड़ी, जहाँ भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सफ़र के कारण थके थे, पर संगीत से थकान मिट गई। उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे और बाघ उनकी ओर दहाड़ता आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और उन्हें देखकर बेहोश होकर गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा कि बाघ। उस आवाज़ को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेलती आती है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ प्यार से लौटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में बहुत ही सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का और कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब देखकर कुछ आश्चर्य में थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन हैं और भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुँचे? आपके आने का क्या कारण है, वह मुझे बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन से बाघ का भय पूरी तरह गया नहीं था। ललिता ने यह बात भांप ली और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे वीरप्रवर, आप मेरे साथ चलें। जब आप स्वस्थ हो तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े ही प्रसन्न हो गए। विश्वावसु से अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहाँ पर अतिथि बनकर रुके। वह भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वावसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उसकी सेवा बहुत ही अच्छे से करी। इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के बाद सुखमय बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो था, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आए थे वह अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सताती थी।
इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात का पता चला। विश्वावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चला जाता था और सूर्योदय के बाद ही लौटता था। कितनी भी मजबूरी आ जाए उसका यह नियम कभी नहीं टूटता था। विश्वावसु के इस व्रत का विद्यापति को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। आखिर विश्वावसु जाता कहाँ है? एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस संबंध में पूछा। ललिता यह सुनकर सहम गई। आखिर वह क्या रहस्य था? क्या वह रहस्य विद्यापति के कार्य में सहयोगी था या विद्यापति पत्नी के प्रेम में मार्ग भटक गए? विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय से पूर्व लौट जाने का रहस्य पूछा। विश्वावसु का नियम किसी हाल में नहीं टूटता था। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था वह उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी, जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा, स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बता सकती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता है। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, यह संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है, यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। अब विद्यापति की उत्सुकता और भी बढ़ गई। वह तरह तरह से ललिता के अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी, वह हमारे कुल के देवता के दर्शन करा दे। ललिता ने पिता से सारी बात कही तो वे क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व मेरा ही होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उसे ही पूजना होगा। विश्वावसु इस तरह के आगे झुक गए। वे बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया तो विश्वावसु देवता के दर्शन कराने को राजी हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख लिया था, जिसे रास्ते में छोड़ते हुए गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु रुके और गुफा के पास पहुंचे। विश्वावसु ने विद्यापति के आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई पड़ा। विद्यापति आनंद मगन हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु विश्वावसु ने लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी। दोनों आंखों पर पट्टी बांधकर दोनों वापिस आ गए। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा कि विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना भी उसने उचित नहीं समझा और वह टाल गए। यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वावसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते थे। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु का विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि किसी तरह इसी मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचाना होगा। एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की सोच रहे थे, दूसरी तरफ भील राज और पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार ने उनका मन व्यथित कर दिया। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया, यदि विश्वावसु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाते, इसलिए उसके साथ विश्वासघात पर प्रश्न नहीं उठाता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, वे उसे लेकर परेशान होंगे। ललिता भी उसके साथ चलने को तैयार हुई तो विद्यापति ने यह कहकर समझा लिया कि वे शीघ्र ही वापस लौट आएंगे तो उसे लेकर जाएंगे। ललिता मान गई।
विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध करवा दिया। विद्यापति इधर उधर देखता गुफा तक पहुंच गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर थैले में रख ली। शाम तक वह राजधानी पहुंच गया। सीधा राजा के पास गया। उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुना दी। राजा ने बताया कि उसने कल एक सपना देखा था कि सुबह सागर में एक कुंडा बहकर आएगा। उस कुंडे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश है। अब दोनों की तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बना लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचा। सौपन के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर प्रसन्न हो गए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने लगे, लेकिन फिर भी कुंडा बाहर नहीं निकला और लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोग और नाव का प्रयोग करके भी कुंदे को हिला तक न सके। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला न सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा क्या संकेत दिया था, उसकी सारी परेशानी समाप्त हो गई। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया था वह हिलडुल क्यों नहीं रहा था। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसकी अब तक जो पूजा करता था उसे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंदा बाहर नहीं निकलेगा। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वावसु से मिलने पहुँचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वावसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहाँ प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो वह समझ गए कि उनके दामाद ने ही यह छल किया होगा। विश्वावसु लौटे और ललिता को सारी बात कह दी। विश्वावसु पीड़ा से भरा घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गया। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से दुखी हो गई और स्वयं को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते हुए उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। अगली सुबह विश्वावसु उठे, सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़े। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहाँ नहीं है, फिर भी उनके पैरों की गुफा की ओर खींचे चले जा रहे थे। विश्वावसु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चले। विश्वावसु गुफा के भीतर पहुँचे, जहाँ भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रोने लगी। उसी समय एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज उनके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर आते देखा है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु राजा के स्वागत में गुफा के बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों से आंसू झर रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु के पास आए, उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया। यह सब सुनकर चौंक उठे। विश्वावसु ने राजा को आश्वासन दिया। राजा ने उस विश्वावसु को शुरू से अंत तक पूरी कहानी सुना दी कि आखिर क्यों ये सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने सौपन की, फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह दी। राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना की कि भील सरदार विश्वावसु कई पीढ़ियों से
आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। भगवान के द्वारा भेजी गई लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की मूर्ति को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी यह हिलेगा। विश्वावसु राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वावसु ने उस कुंदे को छुआ। छूते ही कुंदा अपने आप तैरने लगा, किनारे पर आ गया। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले ही दिन राजा ने मूर्तिकारों को बुलाकर मंत्रणा की, आखिर इस कुंदे की कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभदायक होगा। मूर्तिकारों ने कह दिया, वे केवल पत्थर की मूर्तियां ही बनाना जानते हैं, लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं। ऐसा सुनकर राजा और भी चिंता में हो गए। उसी समय वहां एक बूढ़ा आया। उसने राजा से कहा, इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस देवियों का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या यही थी कि आखिर मूर्ति बने कैसे। उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनाऊँगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ऐसा सुनकर प्रसन्न हो गए। उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति का निर्माण का काम एकांत में करूँगा। मैं यह काम बंद कमरे में करूँगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाऊँगा। इस बीच कोई मुझे नहीं बुलाएगा। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें एक चिंता हुई। वह बोले, यदि कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं कुछ भी नहीं खाता। राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू किया। भीतर से आवाज़ें आती थी, अक्सर हथौड़े चलने की आवाज़ें सुना करती थी। महारानी रोज इस तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी रहती थी। 15 दिन बीते, उन्हें कमरे से आवाज़ सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज़ न मिली तो रानी चिंता में पड़ गई। उन्हें लगा कि बूढ़ा आदमी है, कुछ खाता पीता नहीं है, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला। महारानी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना रहा था। रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी रह गई। विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया। यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ, श्री बलराम जी तथा सुभद्रा जी की मूर्तियां अधूरी ही बनाई जाती है। भक्त बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा से इन विग्रहों की पूजा अर्चना करते हैं। रथ यात्रा के समय रथ में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी के साथ सुदर्शन और माता लक्ष्मी व सरस्वती भी मौजूद होते हैं। रथ यात्रा वो समय होता है जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ बाहर निकलकर कुछ दिनों के लिए मौसी गुड़ीचा देवी मंदिर और प्रस्थान करते हैं। इनमें से भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष, बलराम के रथ को ताल ध्वज और सुभद्रा जी के रथ को देवदानम कहा जाता है। ये तीनों रथ में भगवानों को स्थापित किया जाता है और सुदर्शन केवल सुभद्रा जी के रथ में विराजमान होता है। इन रथ में बैठकर भगवान सिंह दरवाजे से चलकर गुड़ीचा मंदिर में जाते हैं, जिसमें सिंह दरवाजे में भगवान 3 दिन के लिए, गुड़ीचा मंदिर में 9 दिन रहते हैं। आइए जगन्नाथ भगवान के सच्चे भक्त रघुदास की कहानी सुनते हैं। एक समय रघुदास नाम के भगवान रामचंद्र के एक महान भक्त थे। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र के भिन्न नहीं हैं। रघु ने भगवान जगन्नाथ के प्रति मैत्रीपूर्ण प्रेम रस विकसित किया। एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी को भगवान को चढ़ाने के लिए दी, लेकिन पुजारी इसे चढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि रघु ने केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था।
उस समय जगन्नाथ के मंदिर में ऐसी चीज़ों का उपयोग वर्जित माना जाता था। रघु को बहुत दुख हुआ कि उनकी माला भगवान जगन्नाथ को नहीं चढ़ाई गई। वह बहुत उदास महसूस करते हुए मंदिर से बाहर चला गया और बाद में दिन में पुजारी शाम की आरती समाप्त कर रहा था। भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं जिसे बड़ा श्रृंगार वैसा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगार रहित करने के बाद पुजारी ने उनके शरीर को फूलों से सजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जो कुछ भी किया भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं करेंगे। सभी पुजारी यह सोचकर बहुत चिंतित हो गए कि अवश्य ही उन्होंने कोई अपराध किया है, लेकिन यह क्या हो सकता है। उन सभी ने निर्णय लिया कि यह समझने की कोशिश करने के लिए उन्होंने क्या अपराध किया है वे सभी मंदिर में सोएंगे, तब तक उपवास करेंगे जब तक भगवान उनके सपने में आकर उन्हें उनके अपराध के लिए बारे में सूचित नहीं कर देते। निश्चित रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सपने में आए। उनसे कहा, मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाए थे। रघु इसे बहुत प्रेम और भक्ति से तैयार किया। आपने डोरे की बाहरी विशेषता देखी, उसे माला मुझे देने से मना कर दिया। आप देख नहीं सकते कि उसने कितनी अच्छी माला तैयार की। उन्होंने इसे प्रेम और भक्ति से परोया। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर माला सामने रखकर अपने घर में पड़ा हुआ है। उसने कुछ भी नहीं खाया और लगातार रो रहा है। वह अभी तक सोया नहीं। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो जाती मैं आपसे कोई माला कैसे स्वीकार कर लूं? मुझे चैन नहीं पड़ता। तुरंत प्रधान पुजारी जाग गया। उसने अन्य पुजारियों को सारी बात बताई। तब वे सभी रघुदास के पास गए, अपना अपराध समझाया और उनसे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को देने के लिए कहा। यह सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान इतने दयालु है कि वे स्वयं उनकी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक बार की बात है, धन संपदा और वैभव की देवी श्री लक्ष्मी जी अपने एक भक्त से इतनी प्रसन्न हुई कि उसके बुलावे पर उसके घर चली गई। माता की वह भक्त अत्यंत निर्धन थी, पर फिर भी माँ के प्रति उसकी आस्था देख लक्ष्मी जी का हृदय वात्सल्य से भर आया। उन्होंने उस भक्त के घर पर भोजन भी ग्रहण किया। बलभद्र जी का कुपित होना, इधर जब निर्धन के घर जाना, भोजन ग्रहण करने की बात बलदेव जी को पता चल गई तो उन्हें बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने जगन्नाथ स्वामी से कहा कि हे अनुज, घर की बहू यूं निर्धनों के घरों में अकेले जाना, वहाँ पर भोजन ग्रहण करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। घर की बहुओं को मर्यादा की सीमा रेखा नहीं लांघनी चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे स्वामी, यदि आप कह दे कि मैंने ये गलत किया है तो मैं उसी क्षण घर छोड़कर चली जाऊंगी। भक्त को भक्ति का फल देना कोई अपराध है? तो लक्ष्मी जी के प्रश्न के बाद विष्णु जी चुप रहे। यह देखकर लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। वो बोली, मौन का अर्थ भी हाँ ही होता है, अर्थात मैं अब अपने कहे अनुसार घर से चली जाती हूँ। यह कहकर वो घर छोड़कर चली गई। लक्ष्मी जी के जाते ही घर से श्री लक्ष्मी जी चली गई। घर में निर्धनता छा गई। प्रभु के खाने का, रहने का, वैभव और वस्त्र का ठिकाना नहीं रहा। लक्ष्मी जी के जाते ही घर कंगाल हो गया। यह देखकर बलराम जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान से पुनः लक्ष्मी जी को वापस लाने को कहा, जिसके बाद लक्ष्मी जी से क्षमा मांगकर विष्णु जी काफी यत्न से वापस वहां पर ले आए। आइए और जगन्नाथ की रहस्यमयी बातें सुनते हैं। भगवान जगन्नाथ का एक सालबेग नाम का मुसलमान भक्त था। सालबाग की माता हिंदू और पिता मुसलमान थे। मुसलमान होने की वजह से सालबेग को जगन्नाथ यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जा रहा था, न ही मंदिर में प्रवेश मिलता था। सालबेग की अन्य भक्ति के कारण भगवान जगन्नाथ बेहद प्रसन्न थे। एक बार रथ यात्रा के लिए जब मथुरा से जगन्नाथपुरी सालबेग आ रहे थे तो रास्ते में बहुत बीमार हो गए। सालबेग ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, एक बार अपना दर्शन और रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर दें। और यह भी रथ यात्रा सालबेग की कुटिया के पास से गुजर रहा था। वहां आकर रुक गया। लाख कोशिशों के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। बाद में सालबेग ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की, फिर रथ आगे आराम से बढ़ गया। तभी से परंपरा चली आ रही है कि कुछ समय तक सालबेग की मजार के पास रथ रुकेगा। फिर मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर के रथ का पहिया आगे बढ़ता है। एक बार नारद जी ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की आवाज़ के कारण प्रभु मंदिर के भीतर सो नहीं पाते।
तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को वहाँ से दूर हटने को कहा। इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा कि मेरी आवाज़ तो आपके पिता पवन देव के कारण ही चारों दिशाओं में जाती है, आप उनसे विनती करें। तब हनुमान जी पवन देव से इस आवाज़ को रोकने को कहते हैं। तब पवन देव कहते हैं कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोश या वृत्त बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में बांट लिया। फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इसे वायु का ऐसा चक्कर बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में ही श्री जगन्नाथ जी आराम से सो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर भक्तों मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा भी लिखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।